उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड सन 2018 के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के सवालात को डिस्कस किया जा रहा है। पिछली 4 क्लासेस में हमने 80 सवालात तफसील से हल कराए, हर सवाल से मुताल्लिक अहम पॉइंट्स भी बताए। उम्मीद है आप सभी को वो क्लासेस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो लाइक किया कीजिए, शेयर करिए और कमेंट में अपने तअस्सुरात ज़रूर लिखिए ताकि हमें लगे कि हाँ, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, हम भैंस के आगे बीन नहीं बजा रहे हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि अगर आपने सन 2022 में यूपी टीजीटी का फॉर्म भरा था तो उसका इम्तिहान कब होगा, ये आपके ज़हन में सवालात होंगे। कई बार इम्तिहान की तारीखें आईं और तारीख पे तारीख बदलती रही। फिलहाल 18 और 19 दिसंबर ये नई तारीख दी गई है जिस पर उत्तर प्रदेश टीजीटी का इम्तिहान मुनक्किद कराया जाएगा। चूँकि पीजीटी में उर्दू की सीट तो थी नहीं तो पीजीटी 15-16 अक्टूबर को होगा, हमसे क्या मतलब, उर्दू का हमें इम्तिहान देना है। टीजीटी में ही उर्दू की सीट थी तो यूपी टीजीटी का उर्दू का इम्तिहान या तो 18 को होगा या 19 को होगा। अगले साल यानी कि 29 और 30 जनवरी को यूपी टेट भी कराया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ख्वाजा सरा काफूर किस ड्रामे का किरदार है? इम्तियाज अली ताज का ड्रामा है अनारकली। 1922 ईस्वी में लिखा गया, 1932 ईस्वी में ये शाये हुआ और इसका इंतसाब हिजाब इस्माइल यानी इम्तियाज अली ताज की बीवी के नाम है। इसमें 3 बाब हैं और 13 मनाजिर हैं। इस ड्रामे के किरदारों की बात करें तो अकबर, सलीम, नादिरा यही अनारकली है। ठीक है। दिल आराम है जो कि अनारकली की रकीब होती है। सुरैया अनारकली की बहन है, बख्तियार सलीम का दोस्त है। और अंबर, मरवारीद, ज़ाफ़रान, सितारा ये सब कनीज़ें हैं। और काफूर जो है ये ख्वाजा सरा है, तो ख्वाजा सरा काफूर ये कनीज़ों का दरोगा होता है और ये किरदार ड्रामा अनारकली का है। अगला सवाल, सर सैयद और उनके रुफ़क़ा ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये सैयद अब्दुल्ला की तसनीफ़ है, सर सैयद और उनके रुफ़क़ा। अब सर सैयद से मुताल्लिक़ कुछ किताबें हैं यहाँ पे दी गई हैं। देखिए, सैयद अब्दुल्ला किताब तो आपने जान ली, सर सैयद और उनके रुफ़क़ा। मुताले सर सैयद ये किसकी किताब है? अब्दुल हक की है। सर सैयद और उनका अहद ये किताब सुरैया हुसैन की है। और सैयद अहमद ख़ान के नाम से किताब खलीक अहमद निज़ामी ने लिखी थी। वारदात क्या है? तो वारदात ये वाक़यात, सियासी वाक़यात और हादसात पर मबनी किताब नहीं है, नहीं ज़ाती तजर्बात वो जज्बात की अक्कासी है। वारदात ये अफसानवी मजमुआ यानी कहानियों का मजमुआ है। किसकी कहानियों का मजमुआ है, सवाल ये पैदा होता है। तो ये मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का मजमुआ है। अच्छा, वारदात में कुल कितने अफसाने हैं ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो वारदात है इसमें टोटल 13 अफसाने हैं। ये पहली बार कब शाये हुआ था? 1938 में शाये हुआ था। कहाँ से? मकतबा जामिया लिमिटेड नई दिल्ली से। इसमें जो 13 अफसाने हैं, वारदात में जो 13 अफसाने हैं कौन कौन से हैं वर्बली बोल देता हूँ। एक मैंने ट्रिक आपको कुछ साल पहले नेट की तैयारी करा रहा था तो बनाई थी जो कि अजीब सी है, उसको नहीं बताएंगे। बस मैं आपको 13 जो अफसाने हैं वो बता देता हूँ। शिकवा शिकायत, मासूम बच्चा, बदनसीब माँ, शांति, रोशनी, मालकिन, नई बीबी, गिल्ली डंडा, स्वांग, इंसाफ की पुलिस, गम नदारी बुज़बखर, मुफ्त करम दाश्तन और कातिल की माँ। ये 13 अफसाने हैं।
इसकी जो मैंने ट्रिक बनाई थी वो भी आपको बता देता हूँ, शायद कि आप लोग उस ट्रिक को याद करके या फिर उस ट्रिक को समझ के 13 अफसानों को याद रख पाएं। 13 अफसाने जो मैंने गिनाए आपके ज़हन में होंगे, तभी ये सेंटेंस आपके काम आएगा। सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा है, गौर करिएगा। शिकवा शिकायत करते हुए मासूम बच्चा अपनी बदनसीब माँ शांति के पास जाता है, जो रोशनी लेकर अपनी मालकिन के पास जा रही थी। तभी नई बीवी गिल्ली डंडा लेकर अपने स्वांग के पीछे इंसाफ की पुलिस की तरफ पड़ जाती है। गम नदारे बुज़बखर वो मुफ्त करमदाश्तन होकर कातिल माँ बन जाती है। ये आपको सेंटेंस याद रखना है। मैं जानता हूँ याद नहीं होगा, फिर भी मैंने बोल दिया। शिकवा शिकायत करते हुए मासूम बच्चा अपनी बदनसीब माँ शांति के पास जाता है, जो रोशनी लेकर अपनी मालकिन के पास जा रही थी। तभी नई बीवी गिल्ली डंडा लेकर अपने स्वांग के पीछे इंसाफ की पुलिस की तरफ पड़ जाती है। गम नदारी बुज़बखर वो मुफ्त करमदाश्तन होकर कातिल माँ बन जाती है। अब आप लोगों को 13 अफसाने मिल गए होंगे। शिकवा शिकायत, मासूम बच्चा, बदनसीब माँ, शांति, रोशनी, मालकिन, नई बीबी, गिल्ली डंडा, स्वांग, इंसाफ की पुलिस, गम नदारे बुज़बखर, मुफ्त करमदाश्तन, कातिल माँ। तो ये 13 अफसाने वारदात में शामिल हैं और वारदात मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है। 1938 में मकतबात जामिया लिमिटेड से ये शाये हुआ था। संतराम बेदी, ये किसकी कहानी है? तो ये कहानी संतराम बेदी, ये किरदार किसका है? कहानी जो चारों है ये सभी बेदी की हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है संतराम बेदी की किस कहानी का किरदार है? तो बेदी की एक कहानी है, सिर्फ एक सिगरेट, उसका किरदार है संतराम बेदी। अब देखिए बेदी के मैं आपको अफसानवी मजमूए बता देता हूँ जिनसे सवाल आता है। पूछा जाता है बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो दानाओ दाम है, 1939 में शाये हुआ था। उसके बाद ग्रहण है 1942 में, कोक जली 1949 में, और अपने दुख मुझे दे दो ये 1965 में शाये हुआ। इसको पहली बार 1965 में शाये कराया गया था। इसका इंतसाब आले अहमद सरूर के नाम है, ये मैं बताना चाहता हूँ। और हाथ हमारे कलम हुए और मुक्ति बोध, ये भी अफसानवी मजमुआ बेदी के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बेदी के लिए भी कोई ट्रिक बता दीजिए। तो ट्रिक नहीं बताएंगे, पहले ये देखिए कि उनका जो अफसानवी मजमुआ है अपने दुख मुझे दे दो, उसमें कितने अफसाने हैं। उसके बाद ट्रिक बताऊंगा कि कैसे याद करना है। तो अपने दुख मुझे दे दो में कुल 9 अफसाने हैं। पहला है लाजवंती, जो बहुत ज़्यादा अहम है, यहाँ पे भी ऑप्शन में दिया हुआ है ना। लाजवंती में 2 किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। सुंदरलाल शौहर होता है, लाजवंती क्या होती है? बीवी होती है। दीगर किरदारों में नेकीराम, रसालू, हुकम सिंह, लाल सिंह, ये सब भी हैं। अपने दुख मुझे दे दो में जो 9 अफसाने हैं उनमें कौन कौन से हैं? लाजवंती, जोग्या, बब्बल, लंबी लड़की, अपने दुख मुझे दे दो, ट्रेमेन से परे, हज्जाम इलाहाबाद के, दीवार और यूकलिप्टस। अब अपने दुख मुझे दे दो में जो शामिल अफसाने हैं उनको याद करने की ट्रिक पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ सेंटेंस, गौर से सुनिए, एक बार रिपीट भी कर दूंगा। लाजवंती से एक लंबी लड़की जोग्या ने कहा अपने दुख मुझे दे दो, और बब्बल हज्जाम को इलाहाबाद के लिए रवाना करो ताकि वो ट्रेमेन से परे वाली दीवार से यूकलिप्टस का पौधा काट लाए। ये अजीब सी बात है जो मैंने बोल दी, आप लोगों ने सुन ली, लेकिन एक बार और सुनिए और एक बार और गौर से सुनेंगे तो आपको बेदी के 9 अफसाने जो कि अपने दुख मुझे दे दो में शामिल हैं याद हो जाएंगे। लाजवंती से एक लंबी लड़की जोग्या ने कहा अपने दुख मुझे दे दो, और बब्बल हज्जाम इलाहाबाद के लिए रवाना करो ताकि वो ट्रेमेन से परे वाली दीवार से यूकलिप्टस पौधा ले आए।
तो कौन कौन से 9 अफसाने हुए? लाजवंती, लंबी लड़की, जोग्या, अपने दुख मुझे दे दो, बब्बल, हज्जाम इलाहाबाद के, ट्रेमेन से परे, दीवार और यूकेलिप्टस। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये अजीब सी बात और अजीब से सेंटेंस से बेदी के कम से कम 9 अफसाने तो याद ही हो गए होंगे। चलिए, तो संत राम जो किरदार है वो बेदी के अफसाना सिर्फ एक सिगरेट का किरदार है, और ये बेदी के अफसानवी मजमूआ हाथ हमारे कलम हुए में शामिल है। और हाथ हमारे कलम हुए कब शाया हुआ था? अभी मैंने बताया था कि ये 1974 में शाया हुआ था। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। किस तरक्की पसंद शायर ने नज्म और गज़ल दोनों असनाफ में यकसा एतबार हासिल किया? तो वह है मजरूह सुल्तानपुरी। ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त होगा। तरक्की पसंद तरीका भी हमने कल ही पढ़ाया है तफसील से, उम्मीद है आपने देखा होगा। तो बहुत सारी बातें तरक्की पसंद तहरीक से मुताल्लिक समझ में आ गई होंगे। मुसहफ़ी का पूरा नाम, इनका पूरा नाम ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, गुलाम हमदानी मुसहफ़ी है। ठीक है, इनके दो नहीं बल्कि तीन तज़किरे इनके बहुत ज़्यादा अहम हैं, देख लीजिए। तज़किरा हिंदी है, रियाजुल फुसहा है और अक़द सुरैया है। ये तीनों मुसहफ़ी के हैं जिनका पूरा नाम गुलाम हमदानी मुसहफ़ी है। कहाँ के? अमरोहा के रहने वाले थे। जाफ़र जटल्ली को किस बादशाह ने सजाए मौत दी थी? फर्रुख सियर की इन्होंने हिज्व लिख दी थी। हिज्व लिखने में बहुत ज़्यादा माहिर थे। नौकरीनामा इनकी एक नज़्म है। फर्रुख सियर की हिज्व लिख दी, जिसकी वजह से ये बादशाह खफा हो गया और जाफ़र जटल्ली को सजाए मौत दे दी, फांसी दे दी। बिकट कहानी किसकी तसनीफ़ है? शुमाली हिंद की पहली मुस्तनद किताब इसको मसूद हुसैन खां करार देते हैं। यानी कि बिकट कहानी शुमाली हिंद की पहली मसनवी है। ये 12 मासा की हैयत में है। 12 मासा किसे कहते हैं? एक हिंदी सिन्फ है 12 मासा, जिसमें एक ऐसी औरत के जज्बात उसी की ज़बानी पेश किए जाते हैं जिसका शौहर उसे छोड़ के चला गया है, और वो अपने शौहर को मिस करती है और साल के हर महीने में तड़प तड़प के अपना गाना गाती है, तो वो 12 मासा होता है। ठीक है, तो ये जो बिकट कहानी है 12 मासा है, अफजल पानीपती की है। ठीक है, और इसमें टोटल 325 अशार हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 89, मुसन्निफ और तसनीफ में से कौन सी तरतीब गलत है? देखिए, यहाँ पे मुसहफ़ी का गुलजार शहादत दिया हुआ है और महजूर का गुलशन नौबहार और मीर हसन का गुलजार रम, ये तीनों तो सही है। शगुफ़ा मोहब्बत ये दास्तान मुंशी शिव नारायण की नहीं है बल्कि रजब अली बेग सुरूर की है। ठीक है, तो ये सुरूर की दास्तान है, इसलिए ये वाला सही नहीं होगा, यानी कि हमारा जवाब ऑप्शन डी होगा। गुरेज किस सिन्फ शायरी के अज्जा में शामिल है? तशबीब, गुरेज, मदह, मुद्दवा और दुआ, ये 5 अज्जा तरकीबी कसीदा के हैं। ठीक है, कसीदे के नक्काशे अव्वल के तौर पे जाने जाते हैं सौदा। अगर सौदा ना होते तो कसीदे को ज़ेर बहस लाना फजूल होता है, इमदाद इमाम असर कह रहे हैं। और सौदा सबके सरखेल हैं, सुलेमान नदवी कह रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरा अहम नाम है वो कौन है? वो है ज़ौक़ का, जिनको अकबर शाह सानी ने खाकानी हिंद का खिताब दिया था। बहादुर शाह जफर के ये उस्ताद थे। कौन सा अफसानवी मजमुआ कृष्ण चंद्र का नहीं है? अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कृष्ण चंद्र के जितने अफसानवी मजमुए हैं सब आप देख लें। ठीक है, कृष्ण चंद्र के बहुत सारे अफसानवी मजमुए हैं, इनमें आपका अंगारे नहीं है। ठीक है, अंगारे किसका है? तो अंगारे में 4 मुसन्निफीन के अफसाने शामिल हैं।
अंगारे 1932 में शाये हुआ था। इसको तरक्की पसंद तहरीक का नुक्ता-ए आगाज माना जाता है। अब कृष्णचंद्र का ये अंगारे नहीं है, बाकी कृष्णचंद्र के बहुत सारे हैं। 3 दिया हुआ है, बाकी मैं पढ़ के बता देता हूँ। इनका पहला अफसानवी मजमूआ तिलिस्मी ख्याल है, नज़ारे है, हवाई किले, घूंघट में गोरी चले, जिंदगी की मोड़ पर नए अफसाने, नगमे की मौत, पुराने खुदा, अन्नदाता। अन्नदाता ये अहम है, ये कहते बंगाल पे मबनी है। हम वहशी हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। हम वहशी है, ये इसमें टोटल 10 अफसाने शामिल हैं। पहली बार 1948 में ये शाये हुआ था। इसके अलावा टूटे हुए तारे, 3 गुंडे, अजंता से आगे एक गिरजा एक खंदक, समंदर दूर है, शिकस्त के बाद, नए गुलाम, मैं इंतजार करूंगा, मज़ाहिया अफसाने, 1 रुपया 1 फूल, यूकलिप्टस की डाली, आधे घंटे का खुदा, ये सब इनके अफसाने हैं, अफसानवी मजमूए हैं। देवता और किसान, ये देखो देवता और किसान इनका आखिरी है, ठीक है। और इनका पहला कौन सा है? तिलिस्मे ख्याल है। और अंगारे तो मैंने बता ही दिया। इसमें 5 अफसाने सज्जाद ज़हीर के, 2 अहमद अली के, 2 रशीद जहां के और 1 महमूद जफर का है। सादत हसन मंटू का लिखा हुआ मजमून 4 गोले किस शायर से मुताल्लिक है? 4 गोले नहीं बल्कि 3 गोले के उन्वान से इन्होंने लिखा था। मीरा जी का खाका था, यानी कि ये मीरा जी के उन्वान से, सॉरी मीरा जी के मुताल्लिक है, ठीक है। मंटू ने खाका लिखा था मीरा जी का, ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। फसले गुल आई या अजल आई, ये क्या है? नाविल है कि खुद नविश्त है कि नॉविल्ट है? तो ये नॉविल्ट है। किसका है? कुरतुलैन हैदर का है। कुरतुलैन हैदर के और भी नॉविल्ट हैं। कौन कौन से हैं? नॉविल भी हैं, पहले नॉविलों का सुन लो, उसके बाद नॉविल्ट बताएंगे। इनका पहला नाविल है मेरे भी सनम खाने, दूसरा सफीने गमे दिल, तीसरा आग का दरिया। सबसे ज्यादा इनका मशहूर नाविल है, जिसमें 2500 हिंदुस्तानी तारीख का अहाता किया गया है और इसमें शऊर की रो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। आखिरी शब के हम सफ़र, ये भी इनका नाविल है। कारे जहां दराज है इनका सवानही नाविल है। गर्दिश रंगे चमन और चांदनी बेगम, ये सब नाविल कुतुलैन हैदर के हैं। और नाविल्ट की बात करें तो फसले गुल आई या अजल आई, ये क्या है? कुतुलैन हैदर का क्या है? नॉविल्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होगा। इनके नॉविल्ट में सीता हरण है, चाय के बाग है, हाउसिंग सोसाइटी है, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो और दिल रुबा, ये सब कुतुलैन हैदर के नॉविल्ट हैं। आग का दरिया की इम्तियाजी खुसूसियत क्या है? अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में जस्ट आपको बताया है। आग का दरिया कुतुलैन हैदर का एक ज़ख़ीम नाविल 1939 में शाये हुआ। जिगर मुरादाबादी का वो जो शेर है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया डूब के जाना, इसी में से ये टाइटल लिया गया है। इसके शुरू में टी.एस. एलियट की नज़्म है और इसमें शऊर की रो तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। उर्दू में सबसे पहले शऊर की रो तकनीक का इस्तेमाल किस नावल में हुआ था? तो लंदन की एक रात, सज्जाद ज़हीर का जो नावल है उसमें हुआ था। 2500 साला हिंदुस्तानी तहजीब पर मबनी है ये नावल आग का दरिया, ठीक है। 101 अबवाब पर मुश्तमिल है। इसके किरदार में गौतम, हरिशंकर, चंपा और कमाल, ये 4 बुनियादी किरदार हैं। उसके अलावा तलत, बैरिस्टर जैक्सन, रोशन आरा, मिस्टर सुनीला वगैरह किरदार हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा ड्रामा आगाशा कश्मीरी का नहीं लिखा हुआ? देखिए, चाक दामन अगर कहेंगे तो ये नहीं लिखा है, लेकिन अगर इसको पाक दामन बना दें तो ये आगाशा कश्मीरी का है, क्योंकि मुझे लगता है मिस प्रिंट है, क्योंकि ये जो बज़्म सुलेमान है ये भी
आगाशा का नहीं है, तो इसको अगर पाक दामन बना दे तो ये आगाशा कश्मीरी का होगा। मारे आस्ती और सिल्वर किंग में तो कोई डाउट ही नहीं है। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से बज़्म सुलेमान सही जवाब होना चाहिए। आपका क्या नज़रिया क्वेश्चन नंबर 95 का? आप अपना नज़रिया, अपना तवस्सुर कमेंट में लिख सकते हैं। मैंने कहा था ना, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। चलो, फसाने आज़ाद के मुसन्निफ कौन हैं? दास्तान और नावल के बीच की दरमियानी कड़ी मानी जाती है फसाने आज़ाद। ये पंडित रतन नाथ सरशार की नावल है। अच्छा बताओ, सरसार कैसे होगा? पहले बड़ी शीन होगी कि बाद में बड़ी शीन होगी? मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। पहले छोटी सीन होगी, बाद में बड़ी सीन, ये सही लिखा है, ठीक है। तो फसाने आज़ाद पहली बार ये शायद 1880 में हुआ था, ठीक है, किताबी सूरत में। उससे पहले किश्तवार ये अवध अखबार में ज़राफ़त के उन्वान से छप रहा था, ठीक है। इसमें लखनवी तहजीब व मुआशरत पेश की गई है। ये जो सरसार का नावल है फसाने आज़ाद, इसके अलावा भी इनके नावल हैं। कौन कौन से हैं? शम्सुज़्ज़ुहा है, पहला नावल है। अमाल नामा रूस है, जामे सरशाद है, सहरे कोहसार है, डेकार भी आ रही है इसी में, कामनी है, शाखे बिनात है और खुदाई फौजदार है, ठीक है। ये सब सरसार के नावल हैं। फसाने आज़ाद सरसार का सबसे मशहूर मकबूल नावल है। दाना व दाम किसका अफसानवी मजमूआ है? अभी मैंने बेदी के सभी अफसानवी मजमूए बताए थे ना। बेदी के अफसानवी मजमूए, अपने दुख मुझे दे दो, दाना व दाम, हाथ हमारे कलम हुए मुक्ति बोध, ये सब बेदी के अफसानवी मजमूए हैं, ठीक है। और दाना व दाम बेदी का पहला अफसानवी मजमूआ है। क्वेश्चन नंबर 98, ड्रामा अनारकली का कौन सा किरदार कश्मकश पैदा करने में सबसे ज्यादा कामयाब है? तो अनारकली होना चाहिए, सबसे मुतहर्रिक किरदार है, तो ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। अनारकली का असली नाम मैंने बताया था, कुछ देर पहले बताया था। क्या बताया था? कमेंट में आप लोग बताएंगे, ठीक है। 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। कमेंट में सभी लोग अनारकली का असली नाम क्या था बताएंगे। कौन सा अफसानवी मजमूआ प्रेमचंद का नहीं है? ख्वाब ख्याल बिल्कुल प्रेमचंद का है। ज़ादे राह और आखिरी तोहफा ये भी प्रेमचंद का है। प्रेम 25, प्रेम 32, वारदात वगैरह है। दूध की कीमत भी प्रेमचंद का है। लेकिन हमारा गांव ये अफसानवी मजमूआ प्रेमचंद का नहीं बल्कि अली अब्बास हुसैनी का है। आज का आखिरी सवाल, उसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, उर्दू कवायद की पहली किताब कौन सी है? तो उर्दू कवायद की पहली किताब इंशाअल्लाह खान शाह ने लिखी थी दरियाए लताफत के नाम से। देखिए, दरियाए लताफत का मौजू क्या है ये पूछ लेता है, तो कवायद है, सर्फ नहव है। दरियाए लताफत के अलावा जो तसानीफ हैं इंशाअल्लाह खान शाह की, वो भी तो पूछ सकती हैं। तो जो सबसे अहम किताब इंशाअल्लाह खान शाह की है वो कौन सी है? एक दास्तान है, ठीक है, जिसमें हिंदी छूट, न किसी और बोली का मेल है न पुट, यानी जो खालिस हिंदुस्तानी जबान में लिखी गई वो कौन सी है? जो कि किताब है, किसकी किताब है? रानी केतकी की कहानी ये किताब है इंशाअल्लाह खान शाह की। रानी केतकी की कहानी किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? साहबजादा हुसैन अली खान की फरमाइश पर लिखी गई थी 1803 में। अरबी फारसी अल्फाज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ था। दरिया लताफत की तसनीफ में मिर्ज़ा कतील ने भी इनका साथ दिया था, मिर्ज़ा मोहम्मद कतील ने, ठीक है। एक और किताब है इनकी सिल्के गौहर नाम से। सिल्के गौहर में क्या है कि कोई भी नुक्ता वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। देख रहे हैं इनकी सलाहियत। एक तो ऐसी कहानी या ऐसी दास्तान लिख दी जिसमें अरबी फारसी के अल्फाज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए। अरबी फारसी, उर्दू चूँकि मखलूत ज़बान है, अरबी फारसी के बहुत सारे अल्फाज उर्दू में हैं। और अगर कोई उस ज़माने में अभी उर्दू की पैदाइश नहीं है, खालिस हिंदी भी या फिर उर्दू ज़बान में
कोई कहानी लिख रहा है, अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा है, सलाहियत का मालिक है ना। बगैर नुक्ते के ही पूरी किताब लिख दी, तो ये भी सलाहियत का मालिक हुआ। तो ये हैं इंशाअल्लाह खाइनशाह 1752 में मुर्शिदाबाद में पैदा हुए, लखनऊ में 1817 में इनका इंतकाल हुआ था। तो बहरहाल उर्दू कवायद की पहली किताब दरियाए लताफ़त इंशाअल्लाह खाइनशाह की है। क्लास को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्लास से खातिर ख़्वाह फ़ायदा हुआ होगा। आप अपने तअस्सुरात कमेंट में ज़रूर पेश करें।